आज हम 10 अप्रैल का जो है करंट अफेयर देखेंगे। जो सबसे पहले 10 अप्रैल का जो है इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो 10 अप्रैल 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 10 अप्रैल 1889 रामचंद्र चटर्जी हॉट सॉल्वेट्स में फ्लाइट फेल होने वाले पहले भारतीय बने। 10 अप्रैल 1882 भारत का बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट A1 सफल हुआ। 10 अप्रैल 2001 भारत और ईरान के बीच तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 10 अप्रैल 1995 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 अप्रैल से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, जो कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई सवाल है। प्रश्न संख्या फर्स्ट को देखेंगे, विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 अप्रैल के दिन जो है होम्योपैथी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के संस्थापक और सामान्य डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल्स हैनिमैन्स को हर साल 10 अप्रैल को WHO के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में ज्ञान फैलाना है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विश्व होम्योपैथिक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे सवाल नंबर हमारा सेकंड है, हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है 2047 तक समुद्री ऊर्जा के भविष्य के लिए अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना भारत का लक्ष्य 2047 से 1 लाख तक का लक्ष्य है। भारत के लिए नेट जीरो की ओर सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांसमिशन सभी के लिए किफायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह उद्देश्य अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए देश की विविधता पर प्रकाश उद्योग है। आगे देखते हैं, आगे हमारा सवाल नंबर थर्ड है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बना रहा है? तो ये जो है 2025 तक। भारत घरेलू उत्पाद और वैकल्पिक वैरायटी की वैधता 2025 तक पासपोर्ट आयात पर प्रतिबंध के लिए निर्धारित है, जिसका लक्ष्य आयात पर लाभ को कम करना है, जो वर्तमान में 30% निर्धारित है। भारत का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और वैकल्पिक मानकों को बढ़ावा देना है। 2025 के अंत तक मिर्च आयात को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा सवाल नंबर जो है सवाल नंबर 4, हाल ही में कहां मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो ये जो है दिल्ली में की जाएगी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने के लिए महिला सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अपने परिवारों के भीतर निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया गया है। आगे बढ़ते, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कहां पुरातात्विक उत्खनन में 92 यानी 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये जो है गुजरात में पता चला है। केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संरचनाओं की एक सहयोगी परियोजनाओं में गुजरात के कच्छ जिले के कटिया गांव के पास 5200 साल पुरानी एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प वास्तुकला का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अध्ययन जी एस और राजेश एसवी के नेतृत्व में अभियान ने क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा सांस्कृतिक संरचना
पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है राकेश मोहन को किया गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया है। वह वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस में मानद अध्यक्ष है। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी कार्यरत है। वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो ये जो है अजीत डोभाल ने किया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई थी। उन्होंने SCO के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव से भी मुलाकात की है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल्स किसने जीता है? तो ये जो है पंकज अडवाणी ने जीता है। हाल ही में विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एक तरफा फाइनल में इंग्लैंड के डेविड कैयर्स को 1836 से 743 से हराकर अखिल भारतीय CCI बिलियर्ड्स क्लासिक से खिताब को डिफेंस किया। CCI के विलियम्स जोन्स बिलियर्ड्स हॉल में खेले गए 4 घंटे के फाइनल मुकाबले में शानदार लय में चल रहे अडवाणी ने 10 बार के पूर्व विश्व चैंपियन कॉजर के खिलाफ 801 और 460 के 2 बड़े ब्रेक बनाए हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हाल ही में सेना ने वायु संरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो ये जो है आकाशवीर को किया है। भारतीय सेना के वायु रक्षा कोर को हाल ही में आकाशवीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। इस सिस्टम की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए मदद आसानी होगी। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस सिस्टम के विकास के लिए पिछले BEL के साथ 1982 करोड़ रुपए का समझौता किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। हाल ही में 15वें CICDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है SJVN लिमिटेड को किया गया है। हाल ही में SJVN लिमिटेड को कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। SJVN ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा 2024 में सनाध्य CIDC आर्किटेक्चर पुरस्कार में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। इसी के साथ आज का हमारा सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आपका करंट अफेयर जो है सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है।